जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पोंगल जो कि चैप्टर 8 है क्लास 3 की इंग्लिश एक्सप्रेशंस बुक जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की, उसके आंसर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं चैप्टर 8 पोंगल। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बोला था कि हम लोग आंसर्स को लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन मैं भूल गया, इसलिए उस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इसलिए यह वीडियो बनानी पड़ रही है। तो हम लोग आंसर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछा था हम लोगों से कि मुनिया क्यों खुश थी। तो हम लोग देख रहे हैं आंसर 1 में, मुनिया वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड 4 डेज हॉलीडेज। मुनिया बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, बहुत उत्साह में थी और बहुत उमंग में थी, क्योंकि उसको उसके विद्यालय की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से 4 दिनों का अवकाश प्राप्त हुआ था। 4 दिनों की छुट्टियाँ, 4 दिवसों का छुट्टी का समय प्रदान किया गया था, 4 दिनों का अवकाश प्रदान किया गया था, तो इसलिए मुनिया बहुत खुश थी। तो आंसर 1 यह हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आंसर 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2 में हम लोगों से पूछा था द अर्थ वाज पाल्स्ड, मतलब अर्थ पाल्स्ड क्यों है या क्यों था। जो पृथ्वी थी वह बहुत सूखी हुई, झुलसी हुई सी क्यों हो गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं अपने आंसर को, तो यह इसलिए था क्योंकि द अर्थ वाज पाल्स्ड बिकॉज वरुण एंड वायु। बिकॉज को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप बिकॉज ऐसे भी अपने बच्चे को लिखवा सकते हैं, या आप ऐसे भी लिखवा सकते हैं, यह भी सही होगा, गलत नहीं होगा। तो जैसे कि अब कई हम लोग बोलते हैं बेसिक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश, तो उसमें आप ऐसे लिखवा सकते हैं, यह बेसिक इंग्लिश है। तो द अर्थ वाज पाल्स्ड बिकॉज, पृथ्वी जो थी, भूमि जो थी, वह झुलसी हुई सी, बहुत मतलब क्या कह सकते हैं आप, बहुत सूखी सूखी सी, मतलब फटी फटी सी इसलिए हो गई थी क्योंकि वरुण एंड वायु, बिकॉज वरुण एंड वायु हैज स्टॉप्ड वर्किंग। क्योंकि जो गॉड ऑफ रेन थे, अर्थात गॉड ऑफ वाटर एंड गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ विंड, वरुण और वायु जो थे, उन्होंने अपने काम काज को, अपने क्रियाकलापों को रोक दिया था, स्टॉप्ड वर्किंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको भी वेकेशन चाहिए था। महादेव जी से उन्होंने वेकेशन को ले लिया था 10 वर्ष के। तो इस कारण दिस लेट द अर्थ ड्राई एंड हार्ड, इस वजह से पृथ्वी की यह दशा हो गई थी, अर्थात पृथ्वी जगह जगह से बहुत ज़्यादा सूखी हो गई थी और फट गई थी। उन्होंने 10 वर्षों का अवकाश तो लिया था, लेकिन उन्होंने पूरे 10 वर्षों का अवकाश मतलब अपना एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि भगवान शिव जी ने उस फार्मर से एक मोरल मतलब एजुकेशन प्राप्त करी, शिक्षा ग्रहण करी कि कुछ भी हो, अपने काम को, अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो यह शिक्षा हम लोगों को उस कहानी से मिलती है। यह शिक्षा हम लोगों को गीता से भी मिलती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में प्रदान किया था। अब हम लोग थर्ड पार्ट के आंसर को देख रहे हैं, अर्थात थर्ड क्वेश्चन के आंसर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा था कि भगवान शिव जी ने उस किसान कृषक से क्या शिक्षा ग्रहण करी। तो आंसर है, लॉर्ड शिवा लर्नड फ्रॉम द फार्मर दैट एवरीवन मस्ट डू वंस ड्यूटी नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, कि सभी को अपना काम, अपना कर्म, अपना क्रिया करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है या क्या चल रहा है या क्या मतलब मुझे फल नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करूँगा, या मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं दूसरे की हेल्प नहीं करूँगा। तो यह ध्यान नहीं करना चाहिए, यह अपने दिमाग में, अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए, विचारों में यह भावनाएं नहीं लानी चाहिए। हम लोगों को, हम लोग जैसे हैं, हम लोगों के जैसे संस्कार हैं, पेरेंटिंग जैसे हुई है, माता पिता ने जैसी शिक्षा दी है, उसे अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने काम को, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। तो अब हम लोग फोर्थ वाले पार्ट के आंसर को देखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ के आंसर को, क्योंकि फिफ्थ 5 प्रश्न ही थे। तो लास्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सका, भूल गया, इसलिए मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही, नहीं तो ये उसी पार्ट में कवर हो जाता, जो कि एक्सरसाइज के एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने कवर किया था। फोर्थ वाले प्रश्न में हम लोगों से पूछा था कि भोगी का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग देख रहे हैं, तो भोगी मीन्स क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड डिस्कार्डिंग
डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। और कहाँ पर मनाया जाता है यह पूछा होगा शायद। तो हम लोग देख लें कि भोगी का अर्थ होता है कि घरों की साफ सफाई करना और अवांछित अर्थात कूड़े कचरे को बाहर फेंकना, जो सामान चालूली नहीं है, टूटे फूटे स्थिति में, जल स्थिति में, उनको बाहर फेंकना, अपने घरों को बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा करना और सुव्यवस्थित करना, व्यवस्थित कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं भोगी। जो कि यहाँ पर क्या होता है, घरों की साफ सफाई से संबंधित है। और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु जो कि इंडिया के सदर्न क्षेत्र का एक हिस्सा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब विशेष या महत्वपूर्ण हिस्सा है आप कह सकते हैं। 5वें प्रश्न में हम लोगों से पूछा था कि पोंगल त्यौहार पर्व के तीसरे दिन पर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पोंगल का जो पर्व मनाया जाता है उसमें जो तीसरा दिन होता है उस दिन पर हम लोग क्या करते हैं, जो कृषक रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो अपने सभी पशुओं को जो कि उनकी किसानी में खेती में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। और अब तो लोग अपने मशीनों को भी मतलब मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स हैं अर्थात यांत्रिक जो यंत्र हैं उनको भी डेकोरेट करते हैं लोग। जैसे अपने ट्रैक्टर्स को, अपने हार्वेस्टर को, सबको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, फूलों से डेकोरेट करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। तो इस समय क्या होता है, पोंगल के तीसरे दिन पर सब लोग अपने कैटल्स को, अपने यंत्रों को, अपने पशुओं को जो उनकी कृषि में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उनको क्या करते हैं, साफ सफाई उनका करते हैं, उनको नहलाते हैं, सजाते हैं, संभालते हैं, यही करते हैं। तो यही है हम लोगों के 5वें प्रश्न का आंसर। तो अगर आपको ये सभी आंसर्स अच्छे लगे हों और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।